सभी को प्रणाम। आज की कथा का शीर्षक है स्वर्ग का दर्शन। यह कथा एक छोटे से बालक श्याम की है जो स्वर्ग देखना चाहता है। यह कथा संतान को जीवन जीने की कला सिखाएगी। आइए कथा प्रारंभ करें। सभी माताएं अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी संतान से कहें, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारी सी कथा सुनाती हूँ। बीसलपुर नाम के ग्राम में श्याम नाम का एक बहुत ही भोला भाला लड़का रहता था। उसके माता पिता की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई थी। वह अपनी दादी के साथ ही रहता था। प्रतिदिन रात में सोने से पहले दादी उसे कहानी सुनाया करती थी। कभी नागलोक, पाताल, गंधर्वलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानियां वह नित्य सुना करता था। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर श्याम स्वर्ग देखने के लिए हट करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु श्याम रोने लगा। रोते रोते ही वह मासूम सा बालक अब सो गया। उसे स्वप्न में दिखाई दिया कि एक चमचम करते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं, बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस या कोई पिक्चर देखने जाते हो तो टिकट देते हो ना। स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार रुपए देने पड़ेंगे। स्वप्न में ही अब श्याम सोचने लगा कि कल सुबह मैं दादी से रुपए मांगूंगा। लेकिन तभी तुरंत देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें आ जाएगा, और जब कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से चला जाएगा। जब यह तुम्हारी डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग को देख पाओगे। अब जब शाम की नींद टूटी तो उसने सचमुच अपने सिरहाने वह डिबिया देखी। डिबिया लेकर वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उस दिन उसकी दादी ने रोज की तरह उसे खर्चे के 2 रुपए दिए, पर आज उसने पहले ही सोचा था कि इससे कोई तो भलाई का काम करूँगा ताकि मेरी डिबिया जल्द भर जाए। अब वो पैसा लेकर अपने घर से निकला। रास्ते में एक रोगी बुढ़िया उससे मदद मांगने लगी। श्याम उसको बिना पैसे दिए भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आता देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देखकर श्याम ने बुढ़िया को पैसे दे दिए। अध्यापक ने भी उसे देखकर उसकी पीठ ठोकी और प्रशंसा की। अब घर लौटकर श्याम ने वह डिबिया खोली, किंतु वह तो खाली पड़ी थी। इस बात से श्याम को बहुत दुख हुआ। वह रोते रोते फिर से सो गया। सपने में फिर वही देवता आए और बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया था तो वो तुम्हें मिल गया, अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वह तो व्यापार होता है, वह पुण्य थोड़ी ही होता है। दूसरे दिन फिर शाम को उसकी दादी ने 2 रुपए दिए। आज उसने बाजार जाकर उससे 2 संतरे खरीदे। वह विद्यालय में वह संतरे खाने वाला था, पर देखा उसका साथी सुरेश बीमार था। उसने फटाफट से अपने संतरे उसको खिला दिए ताकि उसमें ताकत आ जाए, और उसे घर भी छोड़ आया। इस बार उसे कोई आशा नहीं थी, फिर भी रात को संयोगवश उसने अपनी डिबिया खोली तो देखा सचमुच उसमें 2 सिक्के आ गए हैं। अब वो बहुत प्रसन्न हो गया। इस तरह शाम के दिन अब खुशी से बीत रहे थे। उसकी डिबिया भी निरंतर भर रही थी। एक बार उसने अपने दोस्त का किसी गलत काम में साथ दे दिया। उसने उसके झूठ का समर्थन किया। उसे एहसास भी नहीं था कि उसने कुछ गलत किया, पर आज देखा तो उसकी डिबिया में से सिक्का कम हो गया था। आज वह बहुत उदास था और उसे इस बात का बहुत पश्चाताप भी हुआ। उसने आगे कोई बुरा काम न करने की और ना ही किसी बुरे आदमी का साथ देने का पक्का निर्णय कर लिया था। वास्तव में मनुष्य जैसे काम करता है वैसा ही उसका स्वभाव होने लग जाता है। उसे वैसे ही कामों में फिर आनंद आने लग जाता है। श्याम पहले रुपयों के लोभ से अच्छा काम करता था,
लेकिन अब धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने का हो गया था। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया कब रुपयों से भर गई उसे इस बात का पता ही नहीं चला। स्वर्ग देखने की आशा से अब वह बहुत ही प्रसन्न रहता था। आज उसने देखा एक बूढ़ा साधु पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा है। वह दौड़ता हुआ उनके पास गया और पूछा, बाबा आप क्यों रो रहे हो? साधु बोला, बेटा जैसी डिबिया तुम्हारे पास में है वैसी ही डिबिया मेरे पास भी थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उन रुपयों से मैं स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वह डिबिया मुझसे पानी में गिर गई। श्याम ने कहा, बाबा इतनी सी बात, आप रोइए मत, मेरी डिबिया भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु बोला, तुमने इसे बड़े परिश्रम से भरा है, इसे देने से तुम्हें ज़रूर बहुत दुख होगा। पर श्याम ने कहा, नहीं बाबा, मुझे तो अभी बहुत दिन जीना है, मैं ऐसी कई डिबिया भर लूँगा। आप बूढ़े हो गए हैं, आप मेरी डिबिया ले लीजिए। साधु ने डिबिया लेकर श्याम के सर पर हाथ फेर दिया। श्याम के नेत्र बंद हो गए, उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग कि दादी ने जो स्वर्ग का वर्णन किया था वह वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक वर्णन नहीं था। अब जब श्याम ने नेत्र खोले तो साधु की जगह स्वप्न में दिखाई देने वाले वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़े थे। देवता ने कहा, बेटा जो लोग जीवन में अच्छे काम करते हैं उनका घर स्वर्ग बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग जरूर पहुंच जाओगे। देवता इतना कहकर वहीं अदृश्य हो गए। मेरे बच्चे, यह कथा जरूर काल्पनिक है पर इसके तथ्य पूर्णतः सत्य है। वास्तव में हमारे रुपए पैसे अन्य किसी लोक में नहीं चलते, वहाँ सिर्फ हमारे पुण्य कर्म ही चलते हैं, और जो इस संसार में आया है उसे पुनः जाना भी है। यह सबसे अटल सत्य है। मैं चाहती हूँ तुम भी अपने जीवन में पुण्यों की डब्बी को सबसे ज़्यादा भरी रखना, फिर देखना कितना सुंदर तुम्हारा यह जीवन होगा, धरती पर भी और यहाँ से जाने के बाद भी। आशा है तुम मेरी बात समझ चुके होंगे। चलो अब बस आज के लिए इतना ही। तुम आराम करो मेरे बच्चे, तुम आराम करो। ओम शांति शांति शांति।